दोस्तों, क्या जानवर भी आत्महत्या करते हैं? इन घटनाओं को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका के कुछ जीव वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक दशक में जानवरों में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे। बहुत सी बार कुछ लोग जिंदगी में चल रहे तनाव और निराशा आदि समस्याओं से परेशान होकर खुदकुशी जैसा गलत कदम उठा लेते हैं। इंसानों का आत्महत्या करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने किसी जानवर के आत्महत्या करने का मामला सुना है? भले ही आपको सुनने में यह अजीब लगे, लेकिन ये साबित हो चुका है कि कभी कभी जानवरों और पक्षियों में भी निराश होकर जीवन खत्म करने की भावना आ जाती है। अपने जीवन में जानवर भी तनाव, दबाव और निराशा जैसी समस्याओं से जूझते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक दशक में जानवरों में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। आत्महत्या करने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या मैमल्स यानी स्तनधारियों की होती है। आइए अब कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं जब जानवरों ने खुदकुशी की। ये घटना है साल 2005 की, जब तुर्की में एक साथ करीब 1500 भेड़ों ने एक पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। चरवाहों ने सुबह के समय भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने करीब 500 भेड़ों को पहाड़ी से नीचे मरा हुआ पाया। मरने वाली भेड़ों की संख्या और भी बढ़ सकती थी, क्योंकि बाद में भेड़ें या तो मरी हुई भेड़ों के ऊपर ही गिरी या फिर उन्हें बचा लिया गया था। वैसे तो भेड़ों को बहुत अच्छा फॉलोअर्स भी माना जाता है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि पहली भेड़ ही क्यों कूदी होगी। वैसे भेड़ों का फॉलो होने का भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगली घटना है स्विट्जरलैंड की, जहां अगस्त 2009 में 28 गायों और बैलों ने एक ही पहाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। वैसे तो इस क्षेत्र में इस तरह की घटना होना आम बात थी, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में एक ही जगह से इतनी सारी गायों का कूदकर मरना एक दुर्लभ घटना थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसके लिए तूफानों की भयंकर गर्जना जिम्मेदार होती है, जो पशुओं को ऐसा करने के लिए उकसाती है। अगली घटना है लगभग 62 साल पहले की, जहां एक डॉल्फिन ने 1960 के एक टीवी शो फ्लिपर में खुद को मार लिया था। दरअसल डॉल्फिन्स और व्हेल्स में एक खासियत होती है कि ये हमारी तरह आसानी से सांस नहीं लेती, बल्कि इन्हें अपनी हर एक सांस के लिए काफी मेहनत करनी होती है। यानी वो जब चाहें अपनी जिंदगी समाप्त कर सकती हैं। शो के ट्रेनर रिचर्ड ने बताया कि वह डॉल्फिन उस दिन काफी उदास थी। वो तैरकर उनकी बाहों में आई, उनकी आंखों में देखा और एक सांस ली, और यह उसकी आखिरी सांस थी। अगली घटना है चीन के एक पार्क की, जहां अपनी मां की मौत के दुख में एक हंस ने जानबूझकर अपना सिर पानी में डुबाए रखकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया था। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि वह एक बूढ़े हंस जो कि मरा हुआ था के पास बहुत परेशान होता हुआ घूम रहा था। फिर उसने अपना सर पानी में डुबाए रखा। शुरू में लगा कि वह शांत होने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो मर चुका है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।